बाइक से गिर गया था मैं, तो उसमें मेरा दाया पैर कट कर दिया, सेफ्टिंग की वजह से कट कर दिया। तो उसकी वजह से 2-3 साल तो वैसे ही चले गए। अभी मैं गांव में से आया हूँ, इसलिए मेरे फैमिली प्रॉब्लम होता है ना, मनी का प्रॉब्लम, ऐसा प्रोफेशनल स्विमिंग जब चालू किया उसके 1 महीने बाद ही मैंने स्टेट में, सिल्वर ले लिया हाँ, सीधा। सिल्वर मेडल ले लिया। मैं तेरा गांव का लड़का, मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, तो फिर वो तो है, लेकिन हमारा जो कैंप था, इंडिया का कैंप, उसमें से एक सर थे, शरद सर, उनसे बात की। उनके साथ हम तो हिंदी में ही बात करते थे कि कैसा है, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनको बता रहे थे। वैसा वैसा वो पूरा सर्कल चल रहा था। मतलब आप जैसे बहुत बड़े बड़े एथलीट्स जो न्यूट्रिशन लेते हाँ, हैं वो वैसे टाइप का कुछ न्यूट्रिशन नहीं नहीं लेते, नहीं कोई प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं, नहीं नहीं, कोई नहीं, प्रॉपर मतलब एकदम नेचुरली कर हाँ, रहे हो आप, मतलब एकदम ही नेचुरली। पोहा, इडली और जो मेस का खाना मिलता है हाँ, उसमें करते उस हो। पे ही कर रहा था। एक तो 2 ऑप्शन है, एक तो घर पर बैठ कर रहो या बाहर निकलो। मैंने तो बाहर का रास्ता चुन लिया। फिर अभी क्या है, आप भी बाहर निकलो, घर पर बैठने से कुछ नहीं होता। अगर आप बाहर निकलोगे, आपको जब कुछ करना है तो आप बाहर निकलोगे, बाहर निकलने के बाद सब रास्ते खुल जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो दोस्तों आज हम मिलने वाले हैं स्विमिंग जगत के एक इंटरनेशनल अपकमिंग सुपरस्टार से, अजय भोसले जी। आपका पावर ऑफ वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you। तो पहली बार है आपका पॉडकास्ट, तो हाँ, कैसा लग रहा है आपको? अभी तो फर्स्ट टाइम है, इसलिए अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीखने मिलेगा। तो आपने इतने सारे स्विमिंग के चैंपियनशिप जीते हैं और स्विमिंग के जगत के आप वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, मैं मानता हूँ ऐसा, कि आपकी ये जो जर्नी है स्विमिंग के रिलेटेड वो स्टार्ट कैसे हुई? अभी 18 साल का था तब, 11 जनवरी 2014 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था बाइक से गिर गया था मैं। तो उसमें मेरा दाया पैर कट कर दिया, सेफ्टिंग की वजह से कट कर दिया। तो उसकी वजह से 2-3 साल तो वैसे ही चले गए। तो 2020 को मैंने 2020 का ओलंपिक 2021 में होता कोरोना की वजह से, तो मैंने 2021 में ओलंपिक देखा। तो उसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स थे, तो उसकी मैंने जानकारी निकाली। पहला तो क्रिकेट था, मैं गांव में था, इस वजह से मैं बचपन में भी क्रिकेट खेलता था, तो मैंने क्रिकेट की जानकारी निकाली। तो क्रिकेट में पैरा वालों को वो व्हील चेयर पे खेलने के लिए बैठ के खेलना पड़ता है। तो मैंने बोला वो व्हील चेयर पे बैठने से क्या होगा, कुछ मतलब कुछ फायदा नहीं है, इसलिए वजह से मैंने दूसरा स्पोर्ट देखा। फिर मैं गांव से हूँ, इसलिए मेरे को बचपन से ही स्विमिंग आती है। तो मैंने सोचा कि स्विमिंग करेंगे, स्विमिंग में कुछ करियर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। तो फिर मैंने स्विमिंग की जानकारी निकाली, उसकी उसकी इंफॉर्मेशन को, मतलब इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो उसके बारे में मैंने जानकारी निकालने की कोशिश की। तो मैंने यूट्यूब पे गूगल पे डाला कि पैरा स्विमिंग पैरा स्विमिंग की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। तब मेरे को उधर आया कि सुयश यादव, जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने, एशियन में मेडल है। तो उनका नाम भी पता चला। तो फिर मैंने उनका नंबर निकाला। तब उनसे बात की कि कैसा करना है, कैसा होता है। उनको बोला कि मेरे को भी स्विमिंग करनी है, मतलब अ, तो उन्होंने पूछा मेरे को कि कहाँ स्विमिंग करता है, ऐसा वैसा। मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि जो है वो, कि मैं गांव में वो जो अपने स्विमिंग किया है। तो वो बोले, उनको उन्होंने मिलने के लिए बुलाया। तो मैं एक दिन पुणे में अ, उनके उनके टैंक पे उनको मिलने के लिए गया था। तो उन्होंने बोला कि कैसा स्विमिंग करता है, वीडियो वीडियो कुछ है तो दिखाओ। तो मैंने तो बोला कि वीडियो वीडियो कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मेरे सामने एक बार वो स्विमिंग करके दिखाओ। तो मैंने स्विमिंग कर दिया, उनका ही कॉस्ट्यूम विस्ट्यूम लेके। अभी मैं तो गांव से ही सुबह आया था और शाम को उनको मिला। तो उन्होंने बोला कि ये लो कॉस्ट्यूम उनका ही, वो स्विमिंग करके दिखाओ, कैसा कैसा करता है ऐसा। तो फिर स्विमिंग किया उनके पास, उनसे बात की कि कैसा है ऐसा। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को कोचिंग की जरूरत है, तू कर सकता है। अगर उन्होंने ये भी बात बोली कि ये देख मेरे पास दोनों हाथ नहीं है, तो मैं कर सकता हूँ, तो तू क्यों नहीं कर सकता, ऐसा। फिर वहां से मुझे वो मोटिवेशन मिल गया कि मैं भी कर सकता हूँ। फिर उन्होंने मेरे को वो टीलक टैंक में, पुणे में टैंक है उधर, सोच उनके ही दोस्त थे,
सोजस गोड से। तो उन्होंने उनका नंबर दे दिया, उनसे बात करवाई कि उनके पास जाके तू कोचिंग कर सकता है, मतलब प्रशिक्षण ले सकता है उसके। तो फिर मैं उनसे मिलने के लिए गया, तो फिर उनको पूरी जानकारी दे दी कि मैं क्यों आया हूँ, मतलब अभी मैं गांव में से आया हूँ, इसलिए मेरे वो फैमिली प्रॉब्लम होता है ना, मनी का प्रॉब्लम ऐसा। तो इस वजह से मैंने उनसे बात की कि तो कितना। आपका भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम था? हाँ, तो वही वही तो, कि कितना खर्चा आएगा, ऐसा सब जानकारी उनसे पूछ दी। तो उन्होंने बोल दिया कि देख लेंगे हम बाद में, ऐसा वैसा। तो उन्होंने, जब वो जो तिलक टैंक है पुणे में, तो उधर क्या होता है, उनसे उन्होंने बताया कि जो पैरा वाले लोग हैं वो स्विमिंग करने के लिए उनको सबको मुफ्त में जो तिलक टैंक की एकेडमी है उनकी पुणे में, वहाँ पैरा वालों को सब मुफ्त में स्विमिंग करने के लिए दिया जाता है। वहाँ के फिर उन्होंने वहाँ के जो सेक्रेटरी है अमित जी, तो उनसे बात कराई कि मैं भी आने वाला हूँ, मतलब उसको स्विमिंग करना है, वो गाँव से आए है। तो फिर उधर स्विमिंग करने के लिए चालू कर दिया फिर। तो मतलब इन सब लोगों ने आपको बहुत हाँ सपोर्ट किया? हाँ, सपोर्ट किया। तो जो ये आपकी स्विमिंग की जर्नी है, तो आप अभी एडमिशन तो ले लिया आपने, हाँ। तो एडमिशन की प्रोसेस कैसे हुई आपकी? या आप जब यहाँ पे आए थे तो आप कैसे, कहाँ पे रह रहे थे? या आप कैसे, मतलब आपके पास फाइनेंशियल इतना अच्छा पैसा नहीं था, या आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, तो आपको क्या दिक्कतें आई इसमें, क्या स्ट्रगल किया आपने, उसके बारे में कुछ बताइए। अभी उन्होंने टैंक पे तो बोला दिया मेरे को कि वहां से मुफ्त में है वो स्विमिंग, पैरा वालों को स्विमिंग मुफ्त में है। लेकिन मेरे को बाहर का भी देखना था, किधर रहूंगा, मतलब कैसे करूंगा वैसा। तो फिर मेरा एक दोस्त है, वो कातरज में है, कातरज में रहता है वो। तो फिर उसको बोला कि मैं ऐसा ऐसा स्विमिंग करने वाला हूँ, ऐसा ऐसा। तो उसने मेरे को वो बोला कि तू इधर आके रह सकता है, वो रेंट वेंट वो बाद में देखेंगे हम, तू पहले आ चालू कर। मतलब मैं जो कर रहा हूँ उससे वो उसको, प्रेरणा मिली हाँ, उसको? उसको प्रेरणा मिल गई, ये कर सकता है कुछ। तो उसने बोला कि तू इधर रह ले, बाद में देख लेंगे कैसा वैसा, मतलब कैसा करना है वो देख लेंगे बाद में कि। तो फिर वहां से मैं हर रोज अप डाउन करने लगा स्विमिंग का। तो मेरे पास मेरे दोस्त की उसकी बाइक लेके मैं उधर आता था स्विमिंग करने के लिए। सुबह 5 बजे वहां से निकल जाता था, 5:30 बजे पूल पूल में पहुंचता था। और वो सुबह प्रैक्टिस करके 7:30-8 बजे तक फिर वापस चला जाता था। फिर बाद में वो सर ने ऐसा दिन का रूटीन था। फिर बाद में पता चला कि खाली स्विमिंग करके ही कुछ नहीं होगा, फिर उसको एक्सरसाइज जो जिम भी मारनी पड़ती है वो भी करना पड़ता, जिम लगानी पड़ेगी, अपनी स्ट्रेंथ में कुछ काम करना पड़ेगा। तो फिर अच्छा डाइट भी करना हाँ, पड़ेगा? अच्छा डाइट का तो उस स्विमिंग में पता चल गया कि अब क्या क्या करना पड़ता है। अभी खाली इतना ही नहीं है कि खाली जाके डुबकी मारने से कुछ नहीं होगा, मतलब ताकत नहीं आएगी। जो करना है वो, आपका आपका जो गांव में स्विमिंग करते हाँ हो उसका स्टाइल अलग होगा, हाँ यहाँ पे सब टेक्निकल करना हाँ, पड़ेगा। टेक्निकल करना पड़ता है, इसलिए उसे डाइट बीट करना पड़ता है। तो फिर मैंने वैसे ही 1 महीने मतलब जब मैंने ज्वाइन किया टेलर टैंक, तब वहां से 1 महीने बाद वो स्टेट का कंपटीशन था पैरा वालों का, पैरा स्विमिंग का कंपटीशन था मुंबई कल्याण में। तो मैंने उधर 1 महीना प्रैक्टिस किया, दो टाइम दिन में प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस करने के बाद उधर मैंने 14 14 अक्टूबर को स्टेट का कंपटीशन था कल्याण में। तो उधर मैंने सिल्वर मेडल जीत लिया था। फर्स्ट, मतलब मेरा पहला मेडल वही था, सिल्वर मेडल। तो फिर उसके तो बाद, ये कब हुआ, जब आपने स्विमिंग स्टार्ट किया, प्रोफेशलिनल खेलना हाँ, स्विमिंग स्टार्ट किया? प्रोफेशनल स्विमिंग जब चालू किया उसके 1 महीने बाद ही मैंने स्टेट में, सिल्वर ले लिया हाँ, सीधा? सिल्वर मेडल ले लिया। फिर उसके बाद सिल्वर स्टेट होने के बाद 1 महीने, फिर 1 महीने बाद नेशनल था। उस स्टेट में सिल्वर मेडल मिलने के बाद मेरा नेशनल में सिलेक्शन हो गया। तो फिर नेशनल गुवाहाटी में था, आसाम, गुवाहाटी। तो उधर उधर फिर उसके लिए अलग प्रैक्टिस करना पड़ा, मतलब स्टेट से फिर प्रैक्टिस करने के बाद उधर जब गया मैं 11 नवंबर में नेशनल का कंपटीशन था।
तो उधर भी मैंने फिर से एक एक सेकंड से मेरे को नेशनल ही सिल्वर मेडल ही मिल गया फिर। 1 सेकंड की हाँ वजह से गोल्ड आपका हाँ, नहीं हुआ। गोल्ड पहली बार चला गया। इसके बाद आपकी जो जर्नी हुई हाँ। वो उसकी जर्नी के बारे में बात करिए कि जैसे आप इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट हाँ। करने गए। मैंने आपसे जब बात कर रहा था तब आपने कहा कि आप इजिप्ट भी गए थे, तो उसके बारे में कुछ बताइए, कैसी थी वो जर्नी आपकी इजिप्ट जाने की और इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने की। हाँ, जब नेशनल को मैंने मेडल मार दिया, सिल्वर मेडल, और एशियन का क्वालिफिकेशन उसमें खाली 10 फ्रैक्शन का कम, मतलब 10 फ्रैक्शन कम पड़ गए। इस वजह से मेरा एशियन का वो एशियन की जो क्यूटी होती है उससे मैं रह गया खाली 10 फ्रैक्शन के लिए। फिर मैंने सोचा कि ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसा। फिर जब इंटरनेशनल की जानकारी निकाली तब पता चला कि पैरा वालों का वो अलग से लाइसेंस निकालना पड़ता है उनका। उसको 6-7 महीने ही लगते हैं वो आने के लिए। फिर उसको पासपोर्ट लगता है, पूरा मतलब पूरे डॉक्यूमेंट लगते हैं, पासपोर्ट लगता है सब। वो पासपोर्ट निकालने के लिए 2 महीने जाते हैं। अभी अपने पास अभी तो मतलब तत्काल मिल जाता है, लेकिन उस 1-1.5 साल पहले नहीं मिलता था, इसलिए उससे में देरी हो गई। फिर मैंने वो लाइसेंस निकाल दिया। फिर नवंबर में इजिप्ट कंपटीशन, वो जो हमारा पैरा स्विम इंडिया का ग्रुप है, तो उस पे जानकारी आ गई कि अभी कंपटीशन है नवंबर 2023 में कंपटीशन है इजिप्ट के लिए। जो जिसको वो हमारा क्या होता है, जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। अगर आपको जब बड़ी टूर्नामेंट खेलना होता है, एशियन, कॉमनवेल्थ या ओलंपिक खेलना है, तो पहले क्लासिफिकेशन करना पड़ता है वो। क्वालिफाई करना पड़ता है। नहीं, क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन क्या होता है, अगर जब वो हर अभी मेरा पैर का प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे को जब घुटने का नीचे से पैर है तो वो S10 कैटेगरी है। जैसे S5 से S14 तक वो कैटेगरी होती है। वो अभी S10 वालों की पैर वालों की, अभी S9 वालों के हाथ की होती है। अब अगर आपको दोनों हाथ नहीं है तो S7, ऐसे कैटेगरी, मतलब अलग अलग कैटेगरी है। तो आप कौन से कैटेगरी में आते अभी हो, तो उसका क्वालिफिकेशन होता तो है? फिर मेरा दाएं पैर का घुटना है, इसलिए मैं S10 में आता हूँ। वो जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके साथ ही मैं स्विमिंग करता हूँ। अभी वो जो स्विमिंग का ग्रुप है इंडिया का, पैरा स्विमिंग का, तो उस पर वो ऐड आ गई कि अगर किसी को जाना चाहते हो तो जा सकते हो। कंपटीशन का फॉर्म भरना पड़ता है उसके लिए, तो फिर वो जा सकते हैं। उसके लिए भी 2.5 लाख रुपए, अगर जब हम पहली बार जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम अपने को अपने खर्चे से जाना पड़ता है इंटरनेट। जब उसमें क्लासिफिकेशन हो गया तो फिर इंडिया वाले जो गवर्नमेंट है, अभी एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक ऐसे और चैंपियनशिप, ऐसा 4 जो मेन इवेंट है हर साल होते हैं, मतलब 4-4 सालों में होते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप करता है। गवर्नमेंट पैसा देता है ना ओलंपिक खेलने के लिए। तो फिर ऐसा जो अभी क्लासिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट अभी नहीं देता, फिर अपने पैसों से जाना पड़ता है। तो अभी मेरी तो फैमिली की इतनी मतलब परिस्थिती नाही आहे. परिस्थिती एवढी नव्हती की जाऊ शकेल। तर मग आता तो मैंने सोचा कि क्या करना पड़ेगा अभी। तो मैंने मेरे जो कोच है सोजस गोडसे, तो उनसे बात कर दी कि ऐसा मतलब मेरे को जाना है तो फिर क्या कर सकते हैं ऐसा है। तो सर ने ही बोल दिया तू प्रैक्टिस कर ले, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो फिर उन्होंने ही मेरे जो उधर की फीस है, तो उन्होंने उनके पास से पैसे ही उनको दे दिए, मतलब वो जो उन्होंने फीस भर दी उन्होंने आपकी? फीस भर दी। और मेरे को बोला कि तू खाली उधर जाके आ, क्लासिफिकेशन करके आ। तो फिर मैं उधर चला गया, क्लासिफिकेशन हो गया उधर। मेरे को S10 का स्लॉट मिल गया, मतलब इंटरनेशनल स्लॉट मिल गया। तो कोई नहीं, उसको हिला नहीं। अपने इंडिया में अलग होता, इंडिया में भी क्लासिफिकेशन वो नेशनल को होता है और इंटरनेशनल को अलग होता है, ऐसा होता है। तो इंटरनेशनल का का क्लासिफिकेशन फाइनल सिलेक्शन होता है वो क्लासिफिकेशन का। तो उसके बाद मैं जाके उधर भी अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया कि कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे अपोनेंट होते हैं, कि प्लेयर्स कैसे होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उनसे बातचीत की कैसा होता है कैसा नहीं। तो उनका भी बहुत एक्सपीरियंस मिला होगा। एक्सपीरियंस मिल गया कि पहला इंटरनेशनल था, मैं पहला इंटरनेशनल था, इसलिए मैं भी नर्वस था कि क्या करना पड़ेगा, अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मतलब अच्छा
एक्सपीरियंस मिल गया इंटरनेशनल खेल की मेरे को। तो आप जब इजिप्ट गए थे तब आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, कुछ अलग डिफिकल्टीज थी क्या वहाँ पे? हाँ, जब मैं इजिप्ट गया तो पहले ही अभी वो आउट ऑफ कंट्री है, इसलिए मतलब उनके साथ तो इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा। तो फिर मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं थी, इसलिए मैं ठहरा गाँव गाँव का लड़का, मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी। तो फिर वो तो है, लेकिन हमारा जो कैंप था, इंडिया का कैंप, उसमें से एक सर थे, शरद सर। तो उन्होंने उनसे बात की, उनके साथ हम तो हिंदी में ही बात करते थे कि कैसा है। फिर वो दूसरों मतलब जो उधर का कंपटीशन की जो कमेटी होती है उनके साथ बात करते थे, फिर वो ट्रांसलेट करके हमको बताते थे कि क्या बोल रहे हैं, कैसा करना है। वैसा क्लासिफिकेशन के टाइम भी जो क्लासिफिक वो पूरा चेक करते हैं ना कि क्या हो गया, किस मतलब क्या डिसेबिलिटी है, वो चेक करते समय वो शरद सर बता रहे थे, मतलब हम सर को बता रहे थे, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनको बता रहे थे। वैसा वैसा वो पूरा सर्कल चल रहा था। तो क्या करना है क्या नहीं। फिर उधर जाकर वो अपोनेंट, मतलब हमारे जो अपोनेंट है उनकी जो प्रैक्टिस करते थे, नया कुछ सीखने को मिल गया उधर कि जो हाई हाई परफॉर्मेंस कैसा देते हैं, वो उनका जो डाइट का खाना होता है कैसा होता है। तो आपके डाइट के बारे में कुछ बताइए, आपका डाइट कैसा होता है और दिन भर का आपका शेड्यूल कैसे होता है कि कितने बजे उठते हो, क्या करते हो, डाइट में क्या खाते हो? अभी हमारा मतलब मेरे दिन की शुरुआत तो 5 बजे से ही होती है। अभी 5 सवा 5 बजे मेरे को पुल में जाना पड़ता है। तो पुल में जाते वक्त कुछ तो मतलब अभी नींबू पानी नहीं होता, वो पी के जाना पड़ता है। तो नींबू पानी पी के उधर टैंक पे गए, तो फिर उधर स्ट्रेचिंग बीचिंग करके 5:30 बजे पुल में उतरना पड़ता है। 7:30 1.5-2 घंटा स्विमिंग प्रैक्टिस चलता है। उसके बाद उधर से ही जब अभी हम क्या हॉस्टल में मतलब रूम में रहते हैं फैमिली, वो इस वजह से सब कुछ बाहर ही खाना पड़ता है। तो आते वक्त ही नाश्ता करना, मतलब जैसा पोहा इडली, जो अपने अभी प्रोटीन के लिए कुछ अभी अभी प्रोटीन के लिए कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तो फिर इडली खाएंगे, जैसा बाहर का पोहा वो खाएंगे। फिर उसके बाद जो मेस का मिलता है अभी बाहर से ही, इसलिए जो मेस में मिलेगा वही खाना पड़ता था। अभी मेस का खाना तो आपको मालूम है कैसा होता है। तो फिर मैंने मेस का दोपहर में 1 बजे खाना खाएंगे। फिर उसके बाद 1-1.5-2 घंटे की नींद। तो फिर 5-6 बजे फिर सुबह टैंक पे जाएंगे। 6 से 8 तक सेशन स्विमिंग का। फिर आते वक्त मतलब आने में मेरे को आने जाने में आधा घंटा लग जाता था कातर से स्विमिंग टैंक उधर तक। जाते वक्त आधा घंटा और आते वक्त आधा घंटा, इसलिए मेरे को उतने में ही पूरा वो टाइम उतने में चला जाता टाइम चला जाता था। तो फिर मैंने शाम को 9 9 9 9 9 बजे तक आ जाता था। फिर उधर से मेस में चला जाता था। फिर मेस में खाना खाने के बाद अभी 10:30 या 11 बजे तक सोना भी पड़ता था, क्योंकि रात की नींद अगर पूरी नहीं हुई तो सुबह स्विमिंग कैसे करेंगे। इसलिए इस वजह से ऐसा दिन का रूटीन था। 11 बजे सोना ही पड़ता था। मतलब आप जैसे बहुत बड़े बड़े एथलीट्स जो न्यूट्रिशन लेते हैं, वो वैसे टाइप का कुछ न्यूट्रिशन नहीं लेते, कोई प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं, कोई नहीं, प्रॉपर मतलब एकदम नेचुरली कर रहे हो आप, मतलब एकदम ही नेचुरली पोहा इडली और जो मेस का खाना मिलता है उसमें करते हो। उस पे ही कर रहा था। मतलब अगर जिद हो तो आपको कुछ नहीं रोक सकता। नहीं कुछ नहीं रोक सकता। तो जैसे आप स्विमिंग भी करते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी लगती होगी, तो स्ट्रेंथ के लिए आप कुछ एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करते हो ऐसा? अभी क्या है, मैं जब इजिप्ट में गया था तो उसके जो अपोनेंट थे उनसे बात की मैंने कि कैसा क्या क्या करना पड़ता है, आप क्या क्या करते हो। तो उन्होंने बोला मेरे को कि जिम मारते हो, जिम का वो बाहर का जो ड्राईलैंड होता है वो भी करते हैं। तो फिर मैंने इधर आके वो करना चालू कर, मतलब स्विमिंग के बारे में पूरी जानकारी क्या क्या करना पड़ेगा कि जिम के बारे में। तो मेरे कोच ने भी बताया कि जिम मारने पड़े, जिम करनी पड़ेगी वैसा। फिर मैं जिम में अभी मेरा एक पैर नहीं, इसलिए तो मतलब अपर बॉडी करता हूँ। और जब पानी में जो किक करनी पड़ती है वो इतनी फास्ट नहीं होती मेरी कि एक पैर की वजह से। तो मैं पूरा मतलब अपर बॉडी पूरा वर्कआउट करता। तो अभी मैंने स्विमिंग से आने के बाद सुबह स्विमिंग करके आया 9 बजे, नाश्ता विश्ता करके फिर आधा 1 घंटा रेस्ट लेता हूँ। फिर 11 बजे स्विमिंग जाता हूँ। अभी
स्विमिंग का भी मेरे को वो जो डेक्कन जिम खाना है, जब हमें स्विमिंग करता उनके हमारे सोचे सर ने उधर ही मेरी बात कर दी कि जिम मतलब मेरी कंडीशन के बारे में बताया कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है ऐसा वैसा। फिर उन्होंने मेरे को वो मतलब स्विमिंग करने के लिए जिम करने के लिए बोल दिया कि उधर वहाँ की परमिशन निकाल दी कि वो गांव से आया है ऐसा। फिर उधर मैं अभी 1.5-2 घंटा से जिम करता हूँ। उसके बाद फिर कातरज मतलब वहां से फिर रूम पे आकर खाना अभी खाता हूँ। ऐसा ऐसा दिन का शेड्यूल है अभी। एक्सरसाइज तो करना ही पड़ता है। उस अगर एक्सरसाइज ही नहीं किया तो अपनी ताकत कैसे आएगी फिर। तो क्या इतना सब आप कष्ट कर रहे हो, हाँ और इतने सब कष्ट के लिए क्या आपको आपका डाइट काफी हो रहा है? नहीं अभी डाइट तो करना पड़े मतलब अभी अभी क्या है, अभी अपना फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है, इसलिए डाइट अभी जितना मिलता है उतना ही करता हूँ। अभी देखेंगे क्या होता है मतलब। लेकिन मेरे को एक बात पता चले कि अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपने खाली माइंडसेट जो स्ट्रांग है उसकी वजह से मैं अभी कर रहा हूँ। जब अगर डाइट ही नहीं आपका अच्छा तो कुछ नहीं होगा। अभी डाइटिंग का कुछ चल रहा है, कैसे करेंगे कैसा। मैंने सर से बात कर दी, वो बोल रहे कुछ तो देखेंगे। अभी देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। हालातों से लड़के कैसे आगे बढ़ना है, इसका आप इतना बड़ा सोर्स हो, इंस्पिरेशन हो आप इतने ज़्यादा लोगों के लिए। आप जो एथलीट्स या जो लोग जिनके साथ आपके जैसे हादसे हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए, या जो डिप्रेशन में है, आप उनके लिए कितनी बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो। आप ऐसे लोगों को कैसे प्रेरणा दे सकते हो कि आप भी ज्वाइन कर लो, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? वो तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। अगर मेरा जब एक्सीडेंट हो गया मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो घर में बैठ कर रहना पड़ता, नहीं तो अगर आपके मन में कुछ करने की मनोकामना है तो कुछ भी हो जाए करना मतलब करना ही पड़ता है। अगर दिमाग ने बोल दिया करना है, अगर जिद आपकी जिद हो तो हम जरूर करेंगे। फिर उसकी वजह से मैं जब अभी मेरा जब पैर कटा तो मैं भी डिप्रेशन में ही चला गया था ऐसा। फिर अगर मन में जिद हो तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने वहां से बाहर निकला। फिर मैंने वो स्पोर्ट्स मतलब जानकारी निकाली, सब पूरा नॉलेज लेके फिर स्विमिंग चालू कर दिया ऐसा। ऐसे लोग जो है जिनको कोई इश्यूज है, जो इश्यूज फेस कर रहे हैं, फिजिकल इश्यूज, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? एक तो 2 ऑप्शन है, एक तो घर पर बैठ कर रहो या बाहर निकलो। मैंने तो बाहर का रास्ता चुन लिया। फिर अभी क्या है, आप भी बाहर निकलो। घर पर बैठने से कुछ नहीं होता। अगर आप बाहर निकलोगे, आपको जब कुछ करना है तो आप बाहर निकलोगे। बाहर निकलने के बाद सब रास्ते खुल जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। अगर जानकारी मिल गई मतलब अच्छे से जानकारी मिल गई तो आप भी मेरी तरह मतलब बाहर उस डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो। और आप में अगर जिद हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो इसका मतलब यही है कि आप पानी में गिरना सीख लो, तैरना आप सीख जाओगे। तैरना आप अपने आप आ जाएगा। तो अजय भोसले जी, आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए, मुझे पता है कि आप बहुत बिजी रहते हो, और एक एथलीट का शेड्यूल मैं समझ सकता हूँ कि उसको टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, ये सब करना है उसको, और अगले दिन वापस स्विमिंग के लिए जाना है या उसकी वर्कआउट के लिए जाना है। तो इस टाइम में से आपने हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सब व्यूअर्स को आपने इतना इंस्पायरिंग मैसेज दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और पावर ऑफ वॉइस में आने के लिए और हमारे इस मंच को आपने ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जो आने वाली आगे की जर्नी है उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर।